हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था जो नोटिफिकेशन सोलापुर डिवीजन में आया है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी पॉइंट्समैन के लिए एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जो इस पोस्ट पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो कल हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों का डाउट है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस अपने डिवीजन में जो क्वेश्चन बैंक तो बताया था, बाकी ये मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे से सिलेबस ये लिया है। देखो, उनके जो सिलेबस है वो क्या आता है, क्वेश्चंस में क्या क्या है। जनरल इंग्लिश एंड ग्रामर है सबसे पहली बात तो। टिकट चेकिंग के एस्पेक्ट्स क्या हैं, कंसेशन कौन कौन से हैं। ये कॉमर्शियल की जो बुकलेट है वो मैंने अभी भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाली है। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से सारे रिसोर्स ले सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, उसके अंदर मैं बीच बीच में सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो पूरे इंडिया के अंदर जो भी पेपर हुए हैं कॉमर्शियल क्लर्क के, वो लेने की कोशिश करता हूँ। जितने मुझे मिलेगा मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। ठीक है, दैन उसके बाद में यूटीएस क्या होता है, पीआरएस क्या होता है, पार्सल क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ये सब चीज़ें। रिजर्वेशन एंड रिफंड रूल्स क्या हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, एंड जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू रेलवेज, भाई कितने जोन है, कितने डिवीजन है, जीएम कौन है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। दैन इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट के रूल, वेडिंग एंड आर के रूल, HOER, लीव रूल्स क्या है, पास रूल क्या है। लीव वाली वीडियोज़ आप हमारी देखें, आपसे आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाए कितने तरह के लीव हैं एंड किस तरह के से ले सकते हैं। सारे रूल हमने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आई बटन पे मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। दैन उसके बाद में सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट, देन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड राजभाषा। तो ये पूरा सिलेबस है। एंड मैंने जो देखा है, पुराने जो पेपर देखे हैं अपने डिवीज़न के, पुणे डिवीज़न के जो देखे हैं एंड साउथ सेंट्रल के भी देखे हैं पेपर, तो उसके अंदर देख के लगता है सिलेबस यही है। ठीक है, सिलेबस में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत चेंज नहीं है। इसके अंदर ये एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है ना, तो अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के थोड़ा बहुत सवाल। बाकी लगभग क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे गए हैं। देखो, आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम पेपर देखते हैं, अपने उसका देखते हैं। यह है पुणे डिवीजन का पेपर। फिर हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है एंड कहाँ से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इंग्लिश के अंदर पूछा क्या जा रहा है। इंग्लिश के अंदर देखो सबसे पहले क्वेश्चंस, ये सारे प्रिपोजिशन से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो हमें डिस्कस कर लूँगा मैं। सी सीम्स ऑफेंडेड, अब इसके अंदर क्या है, विद माई रिमार्क्स, फॉर माई रिमार्क्स, अपॉन, एट। ठीक है, तो ये सिंपल प्रिपोजिशन के क्वेश्चन हैं। एंड इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू माई प्रपोजल, फॉर माई प्रपोजल, इन माई प्रपोजल, टुवर्ड माई प्रपोजल। ठीक है, इट इज़ नो यूज़ आस्किंग द क्वेश्चन, यानी बिल्कुल सिंपल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ है। अगर आप इंग्लिश पढ़ लेंगे, प्रपोजन का टॉपिक पढ़ लिया, फ्रेजल वर्ब पढ़ लिया, तो आप सिंपली आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि 1 से 50 तो कंपलसरी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले के अंदर लिखा हुआ है 150 तो आपको करना ही है। देन 51 से 110 में से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, देन आगे देखो, सारे क्वेश्चन ये प्रिपोजिशन टॉपिक पे से पूछे गए हैं। ठीक है, इससे अलग बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देन इसके बाद में ये जो आ गया वो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। एंड ये रिलेटेड किससे हो गया, ये हमारा टेंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, आई सेंग ए सॉन्ग यस्टरडे, भाई मैंने कल गाना गाया। ठीक है, सेकंड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से ये टेंस से लेके पूछे गए हैं। एंड व्हाट इज दिस इज ए फिलिंग द ब्लैंक्स हमको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़ती जाए, टेंस से लिंक जो होती हैं उसका मैं रिसोर्स बताता हूँ आपको, कहाँ से आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़िए। देन उसके बाद में सिनोनिम्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे ही। ठीक है, सिनोनिम तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, आई थिंक। तो आप भाई बैड बुरा, अच्छा तो उसके अंदर प्लीजेंट है, नाइस है, नेस्टी है, एग्रीबल है, तो कौन सा होना चाहिए। पुअर गरीब, तो सिंपल रिच। यानी क्वेश्चन यानी देखो, स्मॉल छोटा, तो बड़ा क्या हो गया भाई, बिग हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में देखो क्वेश्चन देखो, एक्सेप्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन यानी सिंपल, आपको इतने वर्ड्स यानी पता होना चाहिए। काफ़ी जो हमारे ग्रुप के स्टाफ हैं, पॉइंट्स मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, इंग्लिश यानी काफ़ी कमजोर है, वो इन वर्ड्स को यानी कि बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो इंग्लिश को निकालना बहुत ही मुश्किल है, उनकी इंग्लिश भी काफ़ी कमजोर है। एंड इंग्लिश से आप डरिए नहीं, ये आपका स्कोरिंग रहेगा। आप अभी से ही पढ़ना हल्का हल्का स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऐसे हो जाएगी एकदम शानदार। ठीक है, तो आप इंग्लिश को कभी भी यानी अवॉइड नहीं कीजिए, उसको कभी ना कभी तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। आज इस एग्ज़ाम में नहीं तो बाद में यानी फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपको काम आएगी अगर आप पढ़ोगे तो इंग्लिश पे जरूर फोकस करें। देखो, देन इसके बाद एंटोनिम्स पूछा गया है। ठीक है, विलोम बोलते हैं शायद, है ना हिंदी में, तो विलोम हो गया अपने पास। तो और उसके बाद क्या पूछा गया है, बहुवचन बोलते हैं, आई थिंक, प्लूरल वर्ड्स।
हाउस है तो हाउसेज आएगा या फिर हाउसिंग आएगा। ये सिंपल सिंपल पूछे हैं, बिल्कुल ही यानी सिंपल पेपर है, पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद में भाई जेंडर से लेके पूछा गया है, गॉड है तो पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, नेफ्यू है तो नेफ्यू का उल्टा क्या होता है, नाइस होता है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद में करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है कि कंप्लेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, सोल्जर की क्या होगी, फैशन की क्या होगी, शेड्यूल की क्या होगी। तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश हमने बिल्कुल नहीं पढ़ रखी तो अभी क्वेश्चन में पक्का गड़बड़ी करेंगे। देन अब ये क्या है, ये जो ट्रू एंड फॉल्स हैं इसके अंदर यानी कि राम एंड शाम इज गोइंग, अब ये दो है राम एंड श्याम, तो यहाँ पे आर आना चाहिए। तो ये अभी ग्रामर से रिलेटेड हो गए। इसमें क्या है, फिर तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो आप इनको सही नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप इसको गड़बड़ कर ही देंगे। ठीक है, तो ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा लगभग। अब पार्ट 2 आ गया, पार्ट बी में देखो क्या है। पार्ट बी के अंदर तो मैंने कल भी आपको बताया था, अर्थमेटिक के डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। ये सिंपली आपको सम करना है तो कोई भी कर देगा, ये भी कोई भी कर देगा, ये भी कोई भी, सिंपल एकदम। इससे सिंपल कुछ नहीं है। 196 का बताओ पूछ लिया अरे यार, तो यानी 19 का पूछ लिया स्क्वायर क्या होता है यार, तो यानी ऐसे ऐसे ये आपको सटासट करके निकल जाएंगे, इनके अंदर आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। शिकायत पुस्तिका के अंदर एक ही क्रमांक के कितने पन्ने होते हैं, या रेलवे की जो है उस रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये सब रेलवे से रिलेटेड सवाल आने लग गए हैं। जो मैंने बुकलेट डाली है अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाली है, कॉमर्स की बुकलेट, आप उसको पढ़िए। ठीक है, वहाँ से आप जो भी रूल्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, उनको पढ़िए। आप उस PDF को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता संगठन के प्रमुख कौन होते हैं, स्लीपर के लिए समान निःशुल्क छूट कितनी होती है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होना चाहिए, जिसके पास नहीं होता है, धारा किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी की सुविधा पास, ये सारे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने बुकलेट डाल दी है, उसको आप पढ़ें। ठीक है, कितने जोन से आप देखो, थोड़े बहुत वैसे क्वेश्चंस आने लगे रेलवे से रिलेटेड, बता रहा था रेलवे का जोन क्या है, कोंकण रेलवे के मुख्यालय, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री है नहीं है, ये यस नो में आपको मारने हैं। दैन फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म्स भी पूछी गई हैं, तो वो भी आपको याद करनी है। भाई ETVM क्या होता है, PNR क्या होता है, और इरिसेन क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, PNR, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रेम कर्त क्या है, IVRS क्या है, ECCN क्या है, GSCN क्या है। इसके अंदर देखो ट्रेन से रिलेटेड पूछा गया 12124 गाड़ी पुणे से यानी कौन सी स्टेशन के बीच में चलती है, तो इस तरीके से वाले पूछे गए हैं। तो अब देखो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है, इस तरीके से थोड़े GK के क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में हिंदी। तो ये वाला जो पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए दूसरा पेपर डिस्कस करते हैं, जो भी टिकट एग्जामिनर का ही है। दूसरा पेपर देखो ये है। ठीक है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का पुणे डिवीजन का, एंड इसके अंदर हम इंग्लिश देखते हैं। अब देखो इसमें इंग्लिश कैसी आई हुई है, वही बात जो मैंने आपको पिछली बताई थी, वही आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। इसके अंदर भी सेम प्रीपोजिशन पे सबसे पहले सवाल पूछे गए हैं, स्टार्टिंग में से भी है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर अब क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक तो आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल, देन प्रीपोजिशन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक तो हैं ही आपके डन, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको काम आएंगे। ये सारे अब आर्टिकल चल रहे हैं भाई, वो दे लिव इन द फिफ्थ फ्लोर, कौन से यानी कौन से फ्लोर पे रहता है, तो ऑन आ जाएगा। देन उसके बाद में माई कज़न विल अराइव, कब आएगा, संडे को आएगा, तो यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, ऑन संडे, एट संडे, इन संडे, टू द संडे। द बॉय वेंट इनसाइड द रूम आएगा, इनसाइड टू द रूम आएगा, तो ये सब। ठीक है, तो वो सब आपको फिर वही, अब जो इस पेपर के अंदर भी सेम चीज़ है, करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करने का आ गया। देन उसके बाद में करेक्ट मीनिंग द वर्ड्स, वही जो हम पढ़ रहे थे, बहुवचन। ठीक है, लेवल, देन उसके बाद रिलेवेंट है, कनेक्टेड, सेपरेट, अलग करना है किसी को। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम आ गया। देन उसमें डिस्ट्रॉय, डिमोलिश करना है किसी को। ठीक है, प्रिसाइज यानी एग्जैक्ट कोई चीज़ होती है, एक्यूरेट जो चीज़ होती है उसको प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपोजिट पूछे गए हैं फिर वही, विलोम, ओल्ड पुराना, न्यू नया, अबाउ ऊपर, तो बिलो नीचे, अडल्ट, चाइल्ड। ठीक है, साहसी, करज होता है, कॉर्डली यानी डरपोक। ठीक है, डस्क हो गया तो फिर डाउन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। क्वेश्चन यानी अगर आपने पढ़ रखी इंग्लिश तो बिल्कुल भी आपके लिए पेपर टफ नहीं होगा, अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ रखे तो ये पेपर आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, प्लूरल्स पूछे गए हैं, सिटी का प्लूरल क्या होगा, नाइफ का क्या होगा, टूथ का क्या होगा, बॉक्स क्या होगा। अगर देखो बुक, अगर मैं बताऊँ आपके लिए सबसे सिंपल बुक कौन सी है, लूसेंट, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लूसेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, एंड बिल्कुल सिंपल बुक है, रूल्स भी उसके अंदर काफ़ी हैं, एंड वोकेबलरी बिल्कुल छोटी से छोटी सिंपल कवर करेगी वो। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पैरामाउंट आप पढ़ सकते हैं, प्लेन टू पैरामाउंट। ठीक है, नीतू सिंह की बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, आप ये पढ़ सकते हैं बुक, आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए।
देन उसके बाद में इसमें क्या पूछा गया है, देन उसके बाद में वही क्वेश्चंस ट्रू हैं या फॉल्स है, फादर इज़ ए फेमिनिन जेंडर, प्लूरल फॉर्म वुमन की क्या होती है, ये होती है या नहीं होती, तो इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। देन उसके बाद में ग्रामेटिकली वही ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोलकाता इज़ एन लार्ज सिटी, एन यानी हम यहाँ एल आ गया तो एन यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे पूछा गया है। तो ऑनेस्ट अगर यहाँ पे आ गया तो ए आएगा, ये या नहीं आएगा, तो ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर वही जो है बिल्कुल सिंपल मैथ, एकदम आप सटासट निकाल के ले जाएंगे, मैथ में कुछ भी नहीं है। दैन लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म यानी किसका है भाई, अब तो ये तो खड़गपुर का गया है, गोरखपुर का है, किसका है, तो इस तरह के तो पूछे गए हैं क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है बताओ, इस तरह के सिंपल सिंपल जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आराम से आप बता सकते हैं। WWW अभी थोड़ा कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक तरीके से जीके का ही है, ठीक है। जीके के सवाल पूछे गए हैं भारत के, यानी इस तरह के क्वेश्चन आप तो पढ़ ही लेना, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। IPL अब देखो, IPL जो रिसेंट में IPL था उस टाइम पे, तो IPL क्वेश्चन पूछ लिया गया। रेलवे मिनिस्टर कौन है, MOSRD, ये सब आप अच्छे से एक बार उसको देख लेना, ठीक है। अपने सोलापुर डिवीज़न का है तो सोलापुर डिवीज़न के जो भी यानी ऑफिसर्स हैं उनके नाम, सेंट्रल रेलवे के जो GM है उनके नाम, और बाकी स्टेशन के कोड आपको बताएंगे लगभग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। दैन उसके बाद में देखो, अब इसके अंदर पूछी गई है फुल फॉर्म पूछी गई है, EFT, FTR, कॉनकोर, PNR, SDGM, CRB, इन सभी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये आपको करना है। दैन उसके बाद में ये अपने वहीं थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, दैन लास्ट में हिंदी आ गई, ठीक है। तो ये पेपर भी हमने पूरा देख लिया है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा गया है, ठीक है। एंड ये मैंने बुकलेट, ये वाली बुकलेट है जो मैंने अपनी टेलीग्राम में डाल दी है, इसके अंदर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के पुणे डिवीज़न की है ये बुक, एंड इसके अंदर सारे क्वेश्चंस हैं। आप इसको सिंपली प्रिंट निकाल लीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए। ये देखो, इसके अंदर ये वाली PDF में मैं डाल देता हूँ, इसके अंदर इन्होंने बताया गया है कि भाई इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन इन्होंने बताया कि भाई हम इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि सतीश इज ए ब्रिलियंट बॉय, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। दैन आर्टिकल के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे से। दैन फिलिंग द ब्लैंक्स में करेक्ट फॉर्म्स, ये ग्रामर से रिलेटेड हो गया। दैन उसके बाद में टेंस रिलेटेड हो गया वो। गिवन एंटोनिम्स, एंटोनिम्स किस तरह के पूछे जाते हैं, प्लूरल किस तरह से पूछे जाते हैं, तो यानी कि आपको अंदाज़ा आ गया कि क्या क्या पूछा जाता है पेपर के अंदर। आर्टिकल पूछे जाते हैं, प्रिपोजिशन पूछे जाते हैं, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। दैन सिनोनिम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं 4-5, तो एंटोनिम पूछे जा रहे हैं। दैन इडम फ्रेजेस, इडम फ्रेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड शायद हिंदी में आई थिंक उसको बोलते हैं मुहावरे, आई थिंक, ठीक है। तो इडम फ्रेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो पूछे जा रहे हैं। प्लूरल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दैन और क्या पूछे जा रहा है देखते हैं। स्पेलिंग्स पूछी जा रही है, स्पेलिंग्स आपको देखो बेसिक में मैथ की किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्होंने करके दिखाए हैं, तो ये बुकलेट भी डाल देता हूँ जो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जनरल रीजनिंग एंड जनरल जीके के क्वेश्चंस। दैन और क्या है भाई, ये फुल फॉर्म्स आप रट्टा मार लेना, मैं बुकलेट डालूंगा, फुल फॉर्म तो आप रट्टा मार ही लेना, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी, इस बुकलेट के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन है, आप इसको भी ना प्रिंट निकाल के एक बार सोल्व कर लेना, ठीक है। जो यानी साउथ के जो क्वेश्चन हैं वो आप छोड़ सकते हैं उस डिवीज़न के, उस जोन के। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कृपया करके इसको प्रिंट निकाल लें एंड इसको सोल्व करें। तो ये बुकलेट भी डाल देता हूँ मैं ना, ठीक है। वो बुकलेट 2-3 बुकलेट्स हो गए, 2-3 पेपर्स हो गए, ये सारे पेपर्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंग्लिश, हाँ आप बात आ गई इंग्लिश की कि भाई हम कहाँ से सीखें, आपने ये तो समझा दिया कि भाई ये चीज़ें आती हैं, सिलेबस ये है, अब कहाँ से सीखें, तो उस पर हम चलते हैं। देखो, तो इंग्लिश में आप सिंपली यूट्यूब पे जाइए एंड वहाँ पे लिखिए रानी मैम इंग्लिश। तो रानी मैम इंग्लिश में जाके आप उनकी अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो देखें यहाँ पे वोकेबलरी की उनकी कितनी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे 28 वीडियोज़ हैं। वोकेबलरी यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिक्स प्रपोजिशन उन्होंने पढ़ाया हुआ है, एकदम सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा के पढ़ाती हैं मैडम। आप वहाँ से इनकी जो भी आपको ग्रामर्स के रूल्स हैं, वोकेबलरी हैं, वोकेबलरी की डेली आपको कम से कम 5 या 10 वर्ड याद करके चलने हैं, तभी जाके आपके सिनोनिम एंटोनिम इंप्रूव होंगे। डेली कम से कम इडम फ्रेजेस 5 याद कीजिए, तभी एग्जाम तक वो होंगे, ठीक है। तो ग्रामर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड इनकी यानी फ्री के अंदर ही इतनी वीडियोज़ हैं, आपको कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हमने पेपर डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो
ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए स्टडी कीड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर याद करें। ओके, बाय बाय।